यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ वाले ट्रम्प के फैसलों को गलत बता दिया है और टैरिफ्स को अब रोल बैक किया जाएगा। इंडिया के लिए ये खबर काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? बिकॉज इंडिया 87 to 90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, और इंडिया के अराउंड 50 बिलियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 18 से 55% का टैरिफ था। वो सारा टैरिफ अब रिड्यूस होकर 3 to 5% पर आ जाएगा, जो हमारे MFN स्टेटस के हिसाब से है। लेकिन 3 to 3.5% के अलावा ट्रम्प ने सारे नेशंस के ऊपर एडिशनल 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की फिर से घोषणा कर दी है। तो इससे होगा ये कि सारी कंट्रीज का जो टैरिफ है नाउ दैट विल बी एट पार। जब से इंडिया की ट्रेड डील हुई थी यूएस के साथ, तब से लग रहा था इंडिया को टैरिफ में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अब वो एडवांटेज चला जाएगा एंड इट विल बी एट पार फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। हो सकता है कि ट्रम्प किसी पर्टिकुलर नेशन के ऊपर कुछ फिर से ज्यादा टैरिफ लगा दें बाय यूजिंग सर्टेन लॉज, लेकिन इंडिया के लिए जो फेब एंड के अंदर ट्रेड डील होने वाली थी, उस ट्रेड डील के साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उस ट्रेड डील के अंदर 18% टैरिफ है इंडिया के ऊपर। लेकिन नई सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद और एडिशनल टैरिफ जो ट्रम्प ने लगाए हैं, उसके बाद इंडिया का इफेक्टिव टैरिफ होना चाहिए 12 से 13%, मे बी 14%। तो इंडिया के लिए सेंस नहीं बनता कि वो ट्रेड डील के अंदर जाए। तो ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट चीजों को आगे और कॉम्प्लिकेट करेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। इन द शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी फिर से रहेगी। अभी तक ये था कि ट्रेड डील साइन हो गई है, तो न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी कम हो गई थी मार्केट के अंदर, लेकिन अब वो फिर से आने के पूरे चांसेस हैं। इस यूएस रूलिंग का एक बेनिफिट ये रहेगा कि जो ट्रम्प की ओवर रीच है, वो कहीं भी अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी टैरिफ कितने भी लगा देते हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे और वो एक ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबिलिटी देगी। लेकिन पर्टिकुलर नेशन पर डिफरेंट लॉज यूज करके वो थोड़े बहुत टैरिफ अभी भी बढ़ाते रहेंगे। तो छोटी मोटी खबरें मार्केट के अंदर एज अ शॉक आती रहेंगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। थैंक यू।